आज की क्लास में हम कवर करेंगे सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्जुगेटेड थ्योरी एज वेल एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट्स आर रिगार्डेड एज कंपाउंड, और सॉल्ट्स आर compounds made up of positive and negative ions। ओके, अभी जो पॉजिटिव पोर्शन है सॉल्ट का वो कहाँ से आता है? तो वो बेस से आता है, और नेगेटिव पोर्शन ऑफ सॉल्ट कम फ्रॉम द एसिड। ठीक है, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द सॉल्ट कम फ्रॉम द बेस एंड नेगेटिव पोर्शन ऑफ द सॉल्ट कम फ्रॉम द एसिड। और टेक्निकली जो हमारे सॉल्ट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब अगर एक चीज और सॉल्ट के बारे में हमको डिफाइन करना हो, तो सॉल्ट को अगर हम जनरल डिफिनेशन बोलना चाहें तो अ कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो एसिड और बेस को मिलाकर, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो हमारे कंपाउंड बनते हैं वो सॉल्ट होते हैं। तो सपोज हमने एसिड लिया एंड बेस लिया, तो उनको मिक्स करने पर हमको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो इसका डेल्टा एच जो होता है वो नेगेटिव होता है। एसिड अगर हमने एच ए कंसिडर किया और बेस हमने बी ओ एच कंसिडर किया है, तो सॉल्ट विल बी बी AB, and then we have water। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? सॉल्ट हो गए, जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात से बनते हैं। अब अगर हम बात करें एसिड, तो एसिड्स हमारे दो कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं वीक एसिड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होते हैं अपने सारे H प्लस जल्दी से डोनेट कर देते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जैसे हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया, जैसे हमारा HCl हो गया, जैसे हमारा HClO4 हो गया। तो जनरली ये इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, सारे नहीं होते बट मोस्ट लाइकली। बट जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं वो H प्लस आसानी से नहीं डोनेट करते, जैसे CH3COOH हो गया, H3CO3 हो गया, HNO2 हो गया, H2SO3 हो गया। ठीक है, और सारे अदर ऑर्गेनिक एसिड। ओके, तो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे वीक एसिड है, बट सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो जल्दी से H प्लस डोनेट कर देते हैं, सारे सारे H प्लस डोनेट कर देते हैं, और वीक एसिड जो आसानी से या पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, H प्लस डोनेट नहीं करते। वैसे ही हम बात करें बेस की, तो बेस भी हमारे दो कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जनरली सारे एल्कली मेटल्स के बेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ एल्कलाइन मेटल के बेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पर NaOH, KOH, KOH, ओके, BaOH का होल टॉइस, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर हम वीक बेस की बात करें तो इसके अलावा जितने भी हमारे बेस हैं, ठीक है, जैसे BeOH का होल टॉइस, ये हमारा एक वीक बेस है। इसके अलावा कोई भी ट्रांजिशन मेटल के जो बेस है वो हमारे वीक बेस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है, इतने टाइप के एसिड्स और बेस होते हैं जनरली, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्ट की, तो अगर हमको टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिफाइन करना है तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे नॉर्मल सॉल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम जनरल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट या जनरल सॉल्ट। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी एक एसिड मिक्स कर दिया और कोई भी एक बेस मिक्स कर दिया, ठीक है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, डजेंट मैटर। हमने अगर एक भी एसिड मिक्स कर दिया और एक भी बेस मिक्स कर दिया, तो हमारा जो जनरल सॉल्ट बनता है, जिसमें एक भी ना तो H प्लस होते हैं जो हम डोनेट कर सकते हैं ऐसे H प्लस, ना ही एक भी OH माइनस होते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्ट या जनरल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमने
NaOH को मिक्स किया HCl से, तो हमारा एक जनरल सॉल्ट बना NaCl। यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमने यहाँ पर NaOH को मिक्स किया NaNO3 के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, Na, यहाँ HNO3, NaNO3, और साथ में हमारा क्या बनेगा H2O, और साथ में क्या बनेगा H2O। तो ये भी हमारा कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिला हुआ सॉल्ट है। ठीक है। अब सपोज हमने मिक्स कर दिया KOH को किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो हमारा बना K2SO4। ये भी कैसा बना, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ सॉल्ट है। ठीक है। इसके अलावा हमने यूज किया NaOH, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस के फॉर्म में हमने यूज किया H2PO3, H2PO3। ठीक है। तो अगर हम H2PO3 की बात करें तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सॉल्ट बना, ये हमारा कैसा बना, तो ये हमारा वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट। ठीक है। तो ये भी एक जनरल सॉल्ट है। हालांकि इनका सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक बेसिक होगा, बट सॉल्ट जो है ये हमारे सारे के सारे कैसे सॉल्ट है, जनरल सॉल्ट। ठीक है। आपको ध्यान में रखना है H3PO3 में हमारे दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, H2PO3 में हमारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, और H3PO4 में हमारे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। ये जनरली आपको फास्फोरस के एसिड्स के लिए याद रखना है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के लिए। फिर दूसरे जो सॉल्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट, जिसमें हमको H प्लस दिखे, ऐसा H प्लस जो रिप्लेस हो सके। ठीक है। तो जिसमें रिप्लेस होने वाला रिप्लेसेबल H प्लस आयन दिखे, वो हमारा एसिडिक सॉल्ट होता है, जैसे NaHCO3। तो ये H रिप्लेस हो सकता है, तो ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। NaHSO4, ये हमारा रिप्लेस हो सकता है, तो ये हमारा एसिडिक सॉल्ट है। तो ऐसे सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल H प्लस दिखे वो हमारा एसिडिक सॉल्ट होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सॉल्ट को डिफाइन करें तो वो होता है हमारा बेसिक सॉल्ट। ठीक है। नेक्स्ट सॉल्ट को अगर हम डिफाइन करें तो होता है हमारा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में हमको OH माइनस दिखना चाहिए, ऐसा OH माइनस जो हम रिप्लेस कर सके। ठीक है। ऐसा OH माइनस हमको दिखना चाहिए। जैसे हमने लिखा ZnOHCl, तो यहाँ पर एक OH, MgOHCl, तो ये OH। ठीक है। तो वो रिप्लेसेबल होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे डबल सॉल्ट। जब हम एक से ज्यादा सॉल्ट को मिक्स करते हैं, ठीक है, जब हम एक से ज्यादा सॉल्ट को मिक्स करते हैं, मॉलिक्यूलर एडिशन करते हैं, तो उस समय जो हमारा सॉल्ट बनता है उसको हम डबल सॉल्ट बनते हैं। जैसे FeSO4 प्लस NH4 होल टॉइस SO4, और साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये सिर्फ क्रिस्टलेशन के लिए होता है। मिक्स करेंगे तो हमको मिलेगा FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोहर सॉल्ट। ठीक है। तो ये एक डबल सॉल्ट है। जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने सारे आयंस में टूट जाता है। ये डबल सॉल्ट की स्पेशलिटीज होती है कि ये सभी पॉसिबल आयंस में टूट जाता है। ठीक है। तो अगर हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ पर बनेगा Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ओके। तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये भी मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड है, बट ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पर मिलाया KCN को FeCN से, FeCN हो तो इससे। ठीक है। और हमने यहाँ पर 4 ले लिया, तो ये दोनों जब मिक्स होंगे तो ये आपको देंगे K4 FeCN6। ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया। ठीक है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ऐसे डिसॉल्व होगा 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस। तो टेक्निकली ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिसॉल्व हो रहा है। तो दोनों दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को ऐड करके बनते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है डबल और कॉम्प्लेक्स में, कि डबल पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाता। उसके बाद जो हमारे लास्ट आते हैं वो होते हैं मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में एक से ज्यादा एसिड है, एक से ज्यादा बेस हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने NaOH लिया और H2SO4 लिया। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक OH ग्रुप से आपको मिलेगा NaHSO4, जो कि एसिडिक सॉल्ट हो गया। अब इस NaHSO4 जो एसिडिक सॉल्ट है,
इसको फिर से किसी बेस से मिक्स करना हुआ, अब दोबारा हमने बेस लिया के, तो अब ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा इस के से और आपको मिलेगा NaKSO4। मतलब यहाँ पर दो टाइप के पॉजिटिव आयन है, तो ये हमारा क्या है, मिक्स सॉल्ट। नेगेटिव आयन भी टू टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है वो Ca2+ है और नेगेटिव आयन कौन सा है, OCl- है और Cl-, डिफरेंट काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं 5 टाइप के सॉल्ट। ठीक है, अब जनरली हमारे जो नॉर्मल सॉल्ट है वो हमारे कितने टाइप के बनते हैं, जो पहला वाला सॉल्ट था जिसमें हमको एक भी H+ और OH- नहीं दिख रहा था, तो जो हमारे नॉर्मल सॉल्ट हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हों, जैसे NaCl। दूसरा जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा स्ट्रॉन्ग एसिड इज लाइक, हमें यहाँ पर HCl ले लिया, वीक बेस लाइक NH4OH ले लिया, तो आपको मिला NH4Cl। ठीक है, तीसरे सॉल्ट होते हैं जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं, तो वीक एसिड में हमने ले लिया CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस में हमने ले लिया NaOH, तो हमको सॉल्ट मिला CH3COONA। ठीक है, और चौथा जो होता है हमारा वीक एसिड और वीक बेस, जहाँ पर दोनों वीक लेना है, तो एसिड में हमने CH3COOH ले लिया और बेस में हमने क्या ले लिया, NH4OH ले लिया, तो हमको मिला CH3COONH4। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो वो है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसे एसिड और बेस जो एक दूसरे से जुड़े हों, कैसे जुड़े होंगे, H+ आयन के फॉर्म में जुड़े होंगे। तो ऐसे एसिड बेस जो एक दूसरे से H+ के फॉर्म में जुड़े हों, उनको हम कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा CH3COOH, तो ये हमारा एक वीक एसिड है। ठीक है, और वीक एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है और क्या बनाता है, CH3COO- H+ डोनेट करने के बाद जो बचा हुआ है वो क्या है, बेस है। ठीक है, कैसा बेस है, इसी एसिड से जुड़ा हुआ बेस है, तो कॉन्जुगेटेड। ठीक है, अब अगर एसिड वीक है तो बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस कैसा होगा, वीक होगा। जैसे हमने NH4OH ले लिया, ये हमारा वीक बेस है। अब ये क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है, बेस H+ को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर NH4+ बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड है। कैसा एसिड, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होता है और एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया HCl। ओके, तो HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl- और H+ में। ठीक है, तो ये हमारा कैसा बेस हो जाएगा, वीक बेस। कैसा वीक बेस, कॉन्जुगेटेड वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जो डिफरेंट होता है वो H+ का होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस से कॉन्जुगेटेड होता है और वीक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस से कॉन्जुगेटेड होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस, एसिड बेस पेयर में रिलेशन की, तो अगर हमको डेराइव करना हो रिलेशन बिटवीन conjugated conjugated acid and base pair, acid and base pair, तो उसको डिराइव करने के लिए हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एसिड लिया CH3COOH। ठीक है, ये रिवर्सिबल हो गया CH3COO- और H+। ये हमारा क्या है, एक वीक एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेटेड स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया एक बेस NH4OH, जो कि हमारा कैसा बेस है, वीक बेस, और इसको जब हमने हाइड्रोलाइसिस किया हमको मिला NH4+ और OH-। ये इसका क्या है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो अब जब हम पहला जो वीक बेस है, ठीक है, जब उसको हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं या वीक एसिड को हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O के साथ मिक्स करना, तो हमको मिलेगा CH3COO- और H3O+, ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड है तो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया हमारे आयंस, और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट आपका ये हो गया एसिड। H2O हमने नहीं लिखा क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये K हो गया टेक्निकली डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब सोचो कि हमने इसका कॉन्जुगेटेड बेस लिया था CH3COO माइनस, और उसको फिर वो करा हाइड्रोलाइसिस, तो हमको क्या मिला CH3COOH और OH माइनस। ठीक है, अब हमारा ये क्योंकि बेस है तो यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो बेस का आएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट में हम लिखेंगे CH3COOH और OH माइनस, और रिएक्टेंट में फिर से हम क्या लिखेंगे CH3COO माइनस। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन में हमारा H2O सेम है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन 1 हो गया और ये रिएक्शन 2 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 1 हमारा ये है, ओके, और 2 हमारा ये है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। के ए मल्टीप्लाई बाय के बी। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया, ओके, यहाँ से ये कट गया। आपको बचा क्या, के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल्स टू H3O प्लस और OH माइनस। ठीक है, और ये जो H3O प्लस और OH माइनस है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया कि के एन के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू। ठीक है, के एन के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू। अब अगर हम बात करें के बी सबका लॉग पी लेने पर, माइनस लॉग पी लेने पर, तो ये माइनस लॉग के ए, ठीक है, माइनस लॉग के ए मल्टीप्लाई बाय के बी और इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा पी के ए, मल्टीप्लीकेशन होता है तो ऐड हो जाता है, तो पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू। ठीक है, माइनस लॉग के ए इज इक्वल्स टू होता है पी के ए जनरली। ठीक है, अब के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है तो 10⁻⁻14 होगा, तो पी के डब्ल्यू कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल्स टू 10⁻14। ठीक है, और या फिर पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू 14, इसीलिए हमारा पीएच स्केल जो होता है वो 14 का होता है। ठीक है, इसीलिए पीएच स्केल जो होता है वो 14 का होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट की। तो हमारे पास 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, लाइक 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं। अगर पहले सॉल्ट की बात करें जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, जैसे NaCl, जैसे BeCl2, जैसे Na2SO4, जैसे KClO4, etc। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब हम NaCl को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर ये कंप्लीटली डिसॉल्व है तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब एक बार वाटर में मिक्स किया एंड देन उसको फिर से जो पोर्शन डिसॉल्व नहीं हो पाया था उसको हाइड्रोलाइसिस करा, मतलब फिर मिक्स किया। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि इस टाइप के जो सॉल्ट है उनका हाइड्रोलाइसिस क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि केटायंस और एनायंस जो होते हैं रिएक्टिव नहीं होंगे, किसके लिए, वाटर के लिए। ठीक है, और अगर इनके एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो इनका एक्वस सोल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, वो एक्वस सोल्यूशन कैसा होगा, तो एक्वस सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। और पीएच कितना होगा एक्वस सोल्यूशन का, तो न्यूट्रल का पीएच 7 होता है। ठीक है, और इस पे लिटमस पेपर पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट का चेंज नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है,
तो अगर हमारा कोई ऐसे सॉल्ट जो है, ठीक है, अगर कोई सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो उसका कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। अब अगर हम दूसरे टाइप के सॉल्ट की बात करें, तो दूसरा टाइप का सॉल्ट हो गया जो स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए CaSO4, NH4Cl और ZnCl2, CuCl2 etc, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो सपोज हमने इसमें से एक निकाला NH4Cl, इसको हमने वाटर में मिक्स किया, जैसे हमने वाटर में मिक्स किया NH4OH बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। क्योंकि HCl तो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग है, बट हमारा जो वीक वाला है वो पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो पाएगा, वीक बेस। तो अब हम इस वीक बेस को लेंगे NH4+ और Cl- और इसको वाटर में मिक्स करेंगे। जब हम इसको वाटर में मिक्स करेंगे सो वी गेट NH4OH और H+ और Cl- बिकॉज ये डिजोल्व हो गया। अब बचा हुआ जो NH4+ है उसको फिर से हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। बचे हुए H+ को फिर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हमको मिलेगा फिर से NH4OH और H+, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा पोर्शन हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, केटायन, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, केटायनिक हाइड्रोलाइसिस। फिर से हाइड्रोलाइसिस में जो चीज डिसॉल्व नहीं होती हम उसको दोबारा घोलते हैं, ठीक है, तो ये केटायनिक हाइड्रोलाइसिस है। और क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, एसिड, तो सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सोल्यूशन होगा। और अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो पीएच इज लेस देन 7 होगा, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन एसिडिक है तो पीएच हमारा लेस देन 7 होगा। और अगर पीएच लेस देन 7 है तो लिटमस पेपर जो होगा, लिटमस पेपर जो होगा, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमको रिलेशन डिराइव करना है, तो अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन के एच, के डब्ल्यू एंड के बी। के एच क्या है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, के डब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट है, और के बी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये हमारा क्या है, आयनिक प्रोडक्ट, और ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर हम इस टाइप के सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमने बेस को लिया NH4+ को मिक्स किया H2O में और हमको मिला NH4OH+H+, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्योंकि हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, concentration of product which is NH4OH and H+ divided by concentration of reactant which is NH4+, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ओके। अब क्योंकि वीक बेस है तो वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, तो NH4OH को हम डिसॉल्व करेंगे तो कन्वर्ट होगा NH4+ और OH- में, क्योंकि ये वीक बेस है इसलिए। तो इस समय क्या आएगा, Kb आएगा, तो Kb इज इक्वल्स टू NH4+ एंड OH-, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। ये हमारा हो गया 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर को मिक्स करेंगे, वाटर के हाइड्रोलाइसिस के लिए तो H+ और OH- आएगा और हमारा आएगा KW। KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये है, यहाँ पर मैंने लिखा सेकेंड इक्वेशन, ओके। यहाँ से मैं के बी हटा रही हूँ और के बी मैं यहाँ लिख रही हूँ। फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो NH4 कट गया, ये कट गया, हमको क्या मिला, H+ और OH-, तो के बी मल्टीप्लाई बाय के एच इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारा के एच बराबर क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बाय के बी। ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस
कांस्टेंट हो गया जो के डब्ल्यू बाय के बी के बराबर होगा। अब इसमें अगर मुझे कैलकुलेट करना हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसा होता है, तो NH4 प्लस का हाइड्रोलाइसिस हुआ था और ये कन्वर्ट हुआ था NH4OH में और H प्लस में। तो अगर T इक्वल्स टू जीरो पर ये C है तो ये दोनों जीरो जीरो होंगे, और T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, T इक्विलिब्रियम पर ये अगर C माइनस सी एच है तो ये सी एच है और सी एच है। ये बिल्कुल आप समझो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जैसा है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस है। के एच बराबर क्या होता है, तो के एच बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी एच, रिएक्टेंट क्या क्या है, सी माइनस सी एच। सी कॉमन लेके काट देंगे तो आपको बनेगा सी एच स्क्वायर और वन माइनस एच, क्योंकि एच जो है बहुत 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 छोटा है वन से, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस एच इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर। ठीक है, के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू के एच बाय सी। ठीक है, अंडर के एच बाय सी, और एच इज इक्वल टू अंडर रूट के एच बाय सी। अभी हमने के एच इक्वल टू कैलकुलेट किया था के डब्ल्यू बाय के बी, तो एच बराबर हो जाएगा के डब्ल्यू बाय के बी डिवाइडेड बाय सी, तो एच बराबर हो जाएगा रूट के डब्ल्यू के बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैलकुलेट किया, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। ओके, अब उसके बाद अगर मुझे इस सोल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना हो, पीएच ऑफ सोल्यूशन, तो क्योंकि ये जो है एसिडिक सोल्यूशन है तो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस के आएगा यहाँ पर। ठीक है, और एच प्लस किसके बराबर है, एच प्लस बराबर है सी एच के, और एच किसके बराबर है, अंडर रूट के डब्ल्यू बाय के बी इंटू सी के बराबर है। ठीक है, तो एच प्लस इसके बराबर है तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, एच प्लस इज इक्वल्स टू सी कॉन्सेंट्रेशन के डब्ल्यू के बी मल्टीप्लाई बाय के, ओके ये सी ऊपर चला जाएगा, एक सी कट जाएगा, ये सी एक सी कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर उल्टा मिलेगा। तो अगेन यहाँ देखेंगे, सी इज सी, एच इज के डब्ल्यू के बी मल्टीप्लाई बाय सी, और इस सी से ये सी कटेगा तो यहाँ पर टेक्निकली एक रूट सी हो जाएगा, तो के डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन के बी इज एच, so H plus is equals to के डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन के बी की पावर कितना, हाफ। ठीक है, अब हम लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग। अगर हमने लॉग ले लिया टेक्निकली, ठीक है, अगर हमने लॉग ले लिया तो लॉग लेने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर माइनस लॉग एच प्लस, यहाँ पर हाफ बाहर आ जाएगा, लॉग माइनस लॉग हाफ बाहर आ जाएगा, माइनस हाफ बाहर आ गया, लॉग के डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन के बी। सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग एच प्लस माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के बी। ठीक है, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल्स टू पी एच होता है, तो यहाँ पर मैं पी एच लिख दे रही हूँ, पी एच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस माइनस हाफ लॉग माइनस लॉग के बी। ओके, माइनस लॉग के बी, यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, पी के डब्ल्यू बराबर ये पी एच इज इक्वल्स टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ ऑफ लॉग सी, और ये माइनस लॉग के बी इज इक्वल्स टू प्लस पी के बी, तो टेक्निकली इट्स बिकम माइनस हाफ
पी के बी, ठीक है, के डब्ल्यू बराबर होता है 14, तो पी एच इज इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ पी के बी, डिसोसिएशन कांस्टेंट हाफ लॉग सी। ओके, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया हमारा जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हुआ किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, और उसका पीएच जो होगा 7 से कम होगा क्योंकि एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब अगर हम थर्ड टाइप के हाइड्रोलाइसिस की बात करें, तो थर्ड टाइप का हाइड्रोलाइसिस हमारा क्या है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जैसे हमने लिखा CH3COOH, HCNA, ओके, KCN, ये सब हमारे क्या है, ऐसे सॉल्ट है जो किससे मिलकर बने हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब इनका हाइड्रोलाइसिस करना है, तो इसमें टेक्निकली कौन सा पोर्शन वीक है, एसिड का पोर्शन वीक है, और एसिड का पोर्शन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसको हम कौन सा हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। सोल्यूशन का नेचर हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, क्योंकि बेस इज स्ट्रॉन्ग, तो सोल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, और पीएच इज ग्रेटर देन 7, ओके, पीएच इज ग्रेटर देन 7, और सोल्यूशन क्या करेगा, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर में, ठीक है। अगर हम रिलेशन निकालेंगे इसके लिए, तो रिलेशन बिटवीन के एच के डब्ल्यू एंड के ए, के एच के डब्ल्यू एंड के ए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, CH3COO माइनस जो वीक पोर्शन है इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, सो वी गेट CH3COOH एंड OH माइनस, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे KH, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3COOH मल्टीप्लाई बाय OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज CH3COO माइनस। दूसरा हम क्या करेंगे, एसिड के लिए निकालेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, एसिड के लिए निकालेंगे उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो एसिड इज दिस वन, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इज CH3COO माइनस एंड H प्लस, तो Ka जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, CH3COO माइनस के और H प्लस के डिवाइडेड बाय CH3COOH के, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, ओके। वाटर के लिए के डब्ल्यू बराबर क्या होता है, H प्लस और OH माइनस होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH माइनस, ये इक्वेशन 3 हो, ठीक है, ये इक्वल टू है, ओके। तो अगर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट ये है हमारा, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, वी गेट H प्लस और OH माइनस, टेक्निकली के डब्ल्यू। तो अगर हम फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट थर्ड, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा के एच मल्टीप्लाई बाय के ए इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू, तो के एच इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू बाय के ए, ये हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैलकुलेट करना है हमको, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तरह डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी होता है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज लाइक CH3COO minus plus H2O converted into CH3COOH and OH minus, ठीक है। ये C होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा एट T, और एट इक्विलिब्रियम ये C माइनस सी एच होगा, बिकॉज ये सी एच है और ये सी एच है, तो के एच इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3COOH and OH minus divided by concentration of reactant CH3CO CH3COO माइनस, और यहाँ पर ये हो जाएगा CH मल्टीप्लाई बाय CH अपॉन C माइनस CH, कॉमन ले लेंगे तो वी गेट CH स्क्वायर अपॉन 1 बाय S, और वो बराबर करके हमारा के एच इज इक्वल्स टू सी एच स्क्वायर, तो एच इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एच बाय सी, और एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट के एच बाय सी, ठीक है। अब के एच की वैल्यू रख देंगे के डब्ल्यू बाय के ए, तो के एच इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू
के ए मल्टीप्लाई बाय सी, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम पीएच निकालें तो पीएच टेक्निकली यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, पीओएच निकलेगा। पीओएच की कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी, OH की कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी वो CH माइनस के बराबर है। तो OH माइनस इक्वल्स टू सी, H इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू के ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये सी कट जाएगा। तो OH माइनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट के डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सी बाय के ए, लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस लॉग OH माइनस इक्वल्स टू माइनस लॉग के डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन के ए का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी ओ एच, पावर आगे आ जाएगी तो -1/2 लॉग ब्रैकेट में के डब्ल्यू प्लस लॉग सी माइनस लॉग के ए, ओके, माइनस लॉग के ए। अब अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने की, तो पी ओ एच इज इक्वल्स टू हाफ हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ लॉग प्लस हाफ लॉग के, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे इन द टर्म ऑफ टी। तो माइनस लॉग इज इक्वल्स टू पी ओच इज इक्वल्स टू हाफ पी के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी प्लस, सॉरी, माइनस हाफ लॉग पी के ए, ठीक है। पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14, तो पी एच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पी ओ एच की वैल्यू रखेंगे तो पी एच इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा ऐसा सॉल्ट है जिसका हाइड्रोलाइसिस करना है और वो किससे बना हुआ है, वीक एसिड और वीक बेस से, तो टेक्निकली दोनों ही डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब दोनों का ही हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। अब सोचो वीक एसिड में भी, अब ये हमारा कैसा है, एग्जाम्पल ले लिया CH3COONH4 या AgCN, ठीक है। तो इसमें दोनों पोर्शन वीक है तो दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा। तो अगर हमारा के ए इज ग्रेटर देन के बी है तो सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा, ठीक है। दोनों वीक है तो वीक में कौन सा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और पीएच जो होगा वो <7 होगा। अगर के बी बड़ा है के ए से तो सॉल्ट हमारा बेसिक होगा और पीएच इज <7 होगा, और के ए और के बी बराबर है तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होगा और पीएच जो होगा हमारा 7 होगा, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन, ठीक है। अब इसमें हमको टेक्निकली दोनों का हाइड्रोलाइसिस करना है। तो अगर हमको रिलेशन निकालना है के एच के डब्ल्यू और के बी का, तो टेक्निकली अगर हमको ये रिलेशन निकालना है तो रिलेशन बिटवीन के एच के डब्ल्यू एंड के ए एंड के बी, तो यहाँ पर हमने ले लिया एसिड का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए, बेस का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हाइड्रोलाइसिस, तो वी गेट दिस CH3COOH और NH4OH, ठीक है। तो KH बराबर हो जाएगा हमारा CH3COOH NH4OH, यहाँ पर हो जाएगा CH3COO माइनस एंड NH4 प्लस। अब बेस की बात करें तो वीक बेस के लिए हम क्या करेंगे, NH4OH कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस एंड OH माइनस, तो Kb बराबर हो जाएगा NH4 प्लस OH माइनस और NH4OH, ठीक है। और एसिड के लिए फॉर वीक एसिड CH3COOH कन्वर्टेड इनटू CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो Ka बराबर हो जाएगा CH3COO माइनस H प्लस एंड
CH3COOH। ये इक्वेशन हो गया थर्ड, ये इक्वेशन हो गया सेकंड, और ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, सो वी गेट KW। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, और थर्ड ये रहा। थर्ड में यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ। ठीक है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो CH3 से ये कट गया, NH4 से ये कट गया, ये इससे कट गया, और ये इससे कट गया, वी गेट H प्लस और OH माइनस। ठीक है, मतलब KH मल्टीप्लाई बाय KB मल्टीप्लाई बाय KA, वी गेट KW। तो KH बराबर क्या हो जाएगा, KW अपॉन KA मल्टीप्लाई बाय KB, फॉर्मूला। ओके, अब अगर हम बात करें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ये वाला इक्वेशन हम दोबारा लिखेंगे। फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, फॉर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो इनिशियली ये C होगा, ये C होगा, ये जीरो ही होगा, जीरो, ये CH, तो ये C माइनस CH तो KH इज इक्वल्स टू, सेम हम दोबारा इक्वेशन लिखेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो KH इज इक्वल्स टू CH माइनस मल्टीप्लाई बाय CH, C माइनस CH और C माइनस CH, C कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा H स्क्वायर अपॉन 1 - H का होल स्क्वायर। तो टेक्निकली ये तो खत्म ही हो जाएगा, आपको KH बराबर मिल जाएगा H स्क्वायर। तो H स्क्वायर इज इक्वल्स टू KW अपॉन KA मल्टीप्लाई बाय KB, और H इज इक्वल्स टू रूट KW अपॉन KA मल्टीप्लाई बाय KB। ठीक है, पीएच निकालेंगे तो पीएच ऑफ सोल्यूशन हमको किससे मिल जाएगा, तो पीएच ऑफ सोल्यूशन हमको निकालना है। तो के बराबर होता है CH3COO माइनस H प्लस और CH3COOH। ओके, अब अगर इसको हम देखेंगे तो H प्लस इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय CH3COOH डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस, तो H प्लस इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय CH अपॉन C माइनस CH, के मल्टीप्लाई बाय H अपॉन 1 - H। तो H प्लस इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय H, और H इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय KW अपॉन के इंटू के बी। ये के कट जाएगा तो H प्लस इज इक्वल्स टू KW मल्टीप्लाई बाय के अपॉन के बी रूट। ठीक है, और अगर हम इसका पीएच लेके सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको मिलेगा पीएच इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। होप सो क्लियर हुआ हो। थोड़ा सा वीडियो स्लो करके आराम से आप लोग देख सकते हो। ओके, थैंक यू।